संजय जी, हम्म। अभी जो ये केस मेरठ वाला हुआ जिसमें उसने एक लड़की ने अपने हस्बैंड को काट के और नीले ड्रम में डाल के और दीवार में चिन दिया। हम्म। और तो इस तरह की अभी मैं कल परसों न्यूज़ सुन रहा था तो उन्होंने इस तरह की घटनाएं बताई। लगभग मेरठ और मेरठ के आसपास में 7 घटनाएं वो बता रहे थे जिसमें किसी में पति ने पत्नी को हाँ काट के मतलब। ऐसा कर दिया और ये वाली तो फेमस हो ही गई। हम्म। और इस घटना में भी जब उस लड़की से पूछताछ की गई बाद में तो एक उसमें मोड़ आया कि 2021 से उनका डिवोर्स का केस चल रहा था लड़की की ओर से। लड़की की ओर से। हाँ, लड़की चाह रही थी कि वो उसको डिवोर्स कि वो उसको डिवोर्स दे अच्छा। क्योंकि लड़की किसी और को प्रेम करती थी। हाँ, जैसा कि अभी उसमें आ भी गया है। हाँ, उसमें आ भी गई क्योंकि उसने और उसके प्रेमी ने मिलकर ये सब किया था हम्म। और वो दे नहीं रहा था हम्म। डिवोर्स। हम्म। तो अब उसके सामने यही ऑप्शन बचा कि अब या तो इसी के साथ रहे जिसको वो प्रेम नहीं करती है हम्म। और या तो इसे निपटा के उसके साथ चली जाए जिसे प्रेम करती है। हम्म। अब इसने ये दूसरा वाला ऑप्शन चुन लिया, हम्म। जबकि इतना उसको भी समझ रहा होगा कि खतरनाक है, पकड़े जा सकते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, गलत बात है, तभी इस तरह का ड्रम में रखना और ये ड्रम में करना, रखना और उसे छुपाना। चिनवाना। हाँ, हाँ। है ना। ठीक तो है। अब उसने अपना पूरा दिमाग लगाया होगा कि बच जाएं, कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐसा करके ये लोग घूमने गए हाँ, बाकायदा। बिल्कुल। ऐसा कार्य करके भी आदमी घूमने जा सकता है ये भी एक। हाँ, मतलब बहुत, मतलब ऐसी सिचुएशन में पहुंचना कि मर्डर तक पहुंच जाना और उसके हाँ, बाद इस तरह से फ्री भी रह लेना। हाँ, फ्री भी रह लेना। तो इस पूरी सिचुएशन को आज हम इस वीडियो में, आप इन सब घटनाओं के कारण को क्या देखते हैं और इनसे हम निवारण कैसे करें। जी, जी, जी। तो क्योंकि आप भी एक नया सिस्टम रख रहे हैं, तो आपका एक मतलब पूरा दावा है कि भाई ऐसी घटनाएं वहाँ स्टार्ट ही नहीं होंगी। हाँ, वहाँ ऐसी होंगे कोई ही नहीं। थॉट आएगी नहीं कि कोई किसी का मर्डर तक स्थिति जी, में जी, जाए। बिल्कुल। तो पहले तो हम इस पे बात कर लें कि इस तरह की घटनाएं समाज में होती हैं और समाज दुखी भी रहते हैं। उसकी माँ भी परेशान हुई लड़के की, है ना, और बिल्कुल, लड़की की बिल्कुल। माँ भी परेशान हुई। उसकी बच्ची है छोटी सी, उसके दिमाग पे क्या हुआ होगा और वो अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा जी, जी, कि मैं कहाँ पैदा हुई हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन में पहुँच के कोई मर्डर कर देता है, तो इसके बारे में थोड़ा डीप स्टडी आपने की हो कि ऐसी हम्म। घटनाएं क्यों होती हैं और इसका क्या रूट कॉज होता है, और ऐसा स्टार्ट नहीं होगा तो आप इस पे बताइए। हाँ, ऐसी चीजों के पीछे कई सारे कारण आते हैं। हम्म। या तो कारण आता है कि लड़की अथवा लड़के को फोर्स किया जाता है दूसरी जगह शादी करने के लिए, जबकि वो किसी न किसी को या तो प्रेम करता है या तो प्रेम करती है पहले से, लेकिन वो घर वालों को सूट नहीं करता। या तो वो गरीब होते हैं या कास्ट का सिस्टम है या धर्म की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे कई या सारे कोई इज्जत कारण हैं। बेइज्जती का कुछ चक्कर इज्जत बना लेते बेइज्जती हैं। का, ऊंच नीच का, ऐसे सामाजिक ऐसे कई सारे कारण हैं जिस वजह से वो लोग ऐसी जगह शादी करते हैं जहां उनका कोई लगाव नहीं है, जहां उन्हें कोई प्रेम नहीं हाँ। है। ये बहुत बड़ा कारण होता है। हाँ। दूसरा कि चलो शादी हो गई, जैसे भी हो गई, हाँ। हो गई, बाद में पति पत्नी को पता चलता है कि भाई हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, कोई हम्म। मजा नहीं आ रहा है हम्म। उनके लाइफ में और रोज झगड़े हो रहे हैं। हाँ। तो उनमें से कोई एक ऐसा डिसीजन भी करता है कि भाई डिवोर्स ले लो, हम्म। तो दूसरा डिवोर्स नहीं देता हाँ, ये जैसे सिचुएशन आप। कई कारणों से। हम्म। कई बार जैसे बच्चे हो जाते हैं, तब सोचता है कि यार ये माँ चली जाएगी या बाप चला जाएगा तो बच्चे का क्या होगा। तो ऐसे कई सारे सामाजिक दबाव होते हैं और हाँ, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी रहती हैं। समस्याएं भी रहती हैं। और अब कहाँ मैं ढूंढता फिरूंगा, और फिर अब एक ऐसी निकली तो दूसरी ऐसी नहीं निकलेगी तो या निकलेगा। तो इस तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं और या तो आदमी मजबूरियों में साथ रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और ये लड़ाई कई बार इस लेवल तक पहुंच जाती है कि अब उन्हें लगता है कि अब एक दूसरे को निपटा के ही हिसाब किताब होगा। हाँ, मतलब सहन नहीं कर पाते, सहन नहीं ओवर कर चला पाते जाता है। वो, हाँ, ओवर चला जाता है। एक तो ये हो गया। ये तो जो वो घटनाएं हैं जो ऊपर चली गई हैं, जो मर्डर तक पहुंच जो जाती हैं, मर्डर इसका तक पहुंच मतलब वो जाती है और प्रोसेस। हमें पता चल जाता है। हाँ। इसके इसके यहाँ तक जो घटनाएं हैं जो अभी मर्डर में कन्वर्ट नहीं हुई हैं, वो कितनी सारी होंगी, हाँ, कुछ ऐसा है जो हमें पता भी नहीं चलता है, हमें क्या पता नहीं पता कौन चलता है। किसको निपटा रहा हो, और निपटारा हो, निपटाने की सोच रहा हो, हाँ, या केस ओपन ना हो रहा हो, निपटा दिए हो, निपटा दिए हों। है ना, या दूसरे तरीके से बता दिया हो, ये ऐसे मर गए या यस, वैसे मर गई। यस, यस, यस। और ऐसा सुनते भी आए हैं हम हाँ, लोग। सुनते भी हैं। जैसे वो तलवार
डॉक्टर तलवार का केस था, उसके लड़की का पता ही नहीं चला आज तक कि वो आखिर मारी किसने थी, हाँ है ना। बिल्कुल वो केस ही आज तक जो है सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व नहीं हुआ। हाँ। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी जो ये घटना हो रही है, इनमें कारण तो यही है कि जिन लोगों को आप एक साथ रख रहे हो कोई भी वजह से, वो एक साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, ये बात क्लियर है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो समझ में आ जाती है। हाँ, और अलग ना होने का दबाव उनके ऊपर इतना है कि अब उन्हें इससे अलग कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है कि इसे निपटा दो तो ही मैं इससे निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। हाँ और ठीक। इतनी जोर से फसावट हो गई है। ठीक है। अगर वो आपस में तलाक की या डिवोर्स की बात करते हैं, हाँ तो जैसे ही आस पड़ोस को पता चलता है तो वो उन्हें धिक्कारने आ जाते हैं हाँ कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये ऐसा है, जबकि ये नॉर्मल घटना होनी चाहिए। हाँ, अगर दो लोग साथ नहीं रहना चाह रहे तो अपनी डिस्कस करके वो अलग भी हो जाए, हाँ जिससे कम से कम जी तो पाए। हाँ, जी तो पाए भाई, इनके साथ ना जिए, किन्हीं और के साथ जिए, हाँ, या या अकेले अकेले भी जीना है जिए। अकेले जिए। हाँ, ठीक बात है। हाँ, हम्म, और बच्चा ऐसी जगह क्या ज्यादा अच्छा पलेगा जहाँ रोज माँ बाप में लड़ाई हो रही है, या ऐसी जगह अच्छा पलेगा कि भाई लड़ाई नहीं हो रही है, भले ही वो माँ के साथ रहे, बाप के साथ रहे। हाँ, जैसे हम भी देखते हैं कि बचपन में परिवारों में इस तरह की लड़ाई देखते हुए हम बड़े होते बड़े हैं, हुए, हाँ। और इस बड़े होने में बहुत सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी में दिक्कत आती है, हाँ, ऐड फिर होती हमारा है, व्यवहार भी कुछ उस तरीके का हो जाता है। होता जाता है, ठीक बिल्कुल। बात है। तो इनका, और जब डिवोर्स लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो आसान नहीं होता। हाँ एक तो सामाजिक प्रेशर में यहाँ तक दिक्कत आ गई। हाँ फिर चलो कोई लोग डिवोर्स के लिए गए भी, हाँ तो वहाँ पे लेन देन का बड़ा चक्कर रहता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत आती है। एक तो जाएंगे वो लोग जिन पे 20-50 हज़ार रुपए हों फीस हाँ, भरने के, यस यस, है ना, या जो पैसे वाले लोग हैं उनमें फिर बहुत सारी चीजें रहती हैं कि उनकी सामाजिक वो गिर जाएगी, तो जी जी पता जी, लगा वो दिखाते रहते हैं साथ है लेकिन अलग रहते हैं। अलग रहते हैं। ये एक फैक्टर हाँ, बनता है। ये है। ठीक है। और दूसरा, क्योंकि आर्थिक रूप से ज़्यादातर आ- जहाँ कहीं आदमी मजबूत है, तो वहाँ औरत सोचती है कि मुझे इससे अच्छी खासी इनकम मिल राशि जाए, मिल पैसा मिल जाए जाए। ठीक है। डिवोर्स में, तो मैं इसे डिवोर्स दूं, हम्म। इस वजह से नहीं देती। ठीक। या आदमी को लगता है कि भाई अगर मैं इसे डिवोर्स दूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, तो हम्म। ना देना पड़े, तो इसलिए वो केस लटकता रहता है। हम्म। अब केस लटकता रहता है। अब हमारे भारत में ये है कि एक समय में आप दो शादी नहीं कर सकते। हाँ। आपकी दूसरी शादी तभी हो सकती है या तो आपका जीवन साथी मर गया हो, हम्म। या आप डिवोर्स हो गया हो, हम्म। तभी आप कर सकते हो, नहीं तो कानून आपको अलाउ नहीं मतलब करता। व्यवस्था में ऐसा नियम है। ऐसा नियम है। और या फिर आप मुसलमान बन जाओ हाँ। तो आप कर सकते हो। तो अब आदमी सोचता नहीं कि भाई इस बात के लिए मैं मुसलमान बन जाऊं। जैसे धर्मेंद्र जो था एक्टर, उसने अपने आप को मुसलमान बनाया खाली दूसरी शादी करने के लिए। अच्छा। हाँ, हाँ वो कोई मुस्लिम रिचुअल नहीं निभाता, हाँ, मतलब खाली सामाजिक मान्यता के हिसाब से कि बस चलो भाई। कानून से बचने के लिए उनने अपना एक नाम ले लिया और एक धर्म ले लिया कागजी कार्रवाई पे। उसका उनका सारा जीना वीना सब हिंदू जैसा ही है, पंजाबी टाइप का। हाँ हाँ ठीक है। समझ रहे हैं? उनका नाम भी धर्मेंद्र ही है ओपनली, हाँ, पर उनका मुस्लिम नाम कुछ और है, उसके लिए वो मुसलमान बन गए मतलब क्योंकि इस तरह की टेंशन ना हो और इससे आसानी से टेंशन ना चीजें हो। जो करना चाह रहे हैं वो ठीक से हो जाए। यस ठीक है। यस यस। तो इतनी सारी जो दिक्कतें हो रही हैं, इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस खड़े होते हैं हम्म, कि पति पत्नी एक दूसरे को मारने तक की पहुंच रहे स्थिति हैं। में पहुंच जाते हैं। हम्म। अब संपूर्ण समाधान में इसका क्या समाधान है, हाँ इस बात पे आते हैं। ठीक है। तो कारण हमें पता चल गए कि एक तो आर्थिक कारण हाँ, उसमें आर्थिक कारण ठीक है। है ना, हम्म। और एक सामाजिक कारण है कि जो सामाजिक कारण से डिवोर्स को बुरा माना जाता है, हाँ जबकि इसमें बुरा जैसा कुछ है नहीं। हाँ तो ये सिंपल सी बात है। आप दोनों मित्र हैं, हाँ जब तक बन रही है ठीक है, जब नहीं बनी तो अलग अलग हो गए, इसमें क्या बुरा है। हाँ, एक दूसरे को मतलब मारने की स्थिति तक तो ना हाँ, पहुंचा जाए। ये भाई जैसे हम कोई चीज़ें खाना खाते हैं, तो कोई खाना जब तक सूटेबल हो रहा है तो खा रहे हैं, जब नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया खाना। हाँ, अब ये यही जो। तो डिवोर्स है, और क्या है। ठीक है। हाँ, तो समाज, अब संपूर्ण समाधान में क्या है कि एक तो वहाँ आर्थिक निपटारा है हाँ कि वहाँ हर व्यक्ति व्यवस्था पे निर्भर है सीधा, आर्थिक रूप से हाँ, छोटे बच्चे से लेके सब कोई। बड़े तक। हाँ, हम्म। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी, जो युवा है वो भी, जो बुजुर्ग है वो भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। हाँ तो पति पत्नी भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। हाँ। और वहां पे ये नियम होगा कि दोनों में से किसी एक ने भी मन बना लिया अलग होने का, तो वो अलग हो सकता है, दूसरे की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे आज ऐसा नहीं है।
आज ऐसा नहीं है। आज दोनों ही इजाजत देंगे, या एक इजाजत नहीं दे रहा है तो कोर्ट में लंबा हाँ, ये दोनों की चलेगा भी और सहमति है, तो तब वहां से उनको हाँ मान्यता नहीं मिल पा रही है, हाँ, तो वो वहां से मान्यता नहीं मिल पा जिससे प्रॉपर्टी के और इसके झगड़े बंटवारे के चलते ही रहते हैं। रही। यस यस यस। उस व्यवस्था में दोनों में से कोई एक भी व्यक्ति जस्ट एसएमएस भी डाल देगा हम्म व्यवस्था के लिए कि भाई मैं अब इससे अलग रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो बस हो गया काम। हम्म कोई जज की जरूरत नहीं है, कोई कानून की जरूरत नहीं है, कोई कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपकी डिमांड की आपकी आपने। इच्छा, और आपने बस सूचित कर दिया, हो गया। हाँ ठीक दूसरे से भी पूछने की जरूरत नहीं है, उसको बस सूचित कर दिया जाएगा, भाई अब आप अकेले हो गए, अब आप ढूंढो अपना। ठीक है, और ढूंढने का प्रोसेस भी पूरा व्यवस्था में है। अवेलेबल है। हाँ, कि आप तुरंत ढूंढ सकते हो, हाँ विद इन ए मिनट आप ढूंढ सकते हो। जैसे आप डीप सीक में, एआई में जाके आप सवाल डालते हो, 1 मिनट में जवाब आ जाता है, हाँ जवाब आ जाता है। इतना ही टाइम लगेगा आपको अपना मैचिंग पार्टनर। हाँ, जैसा आपको मैचिंग चाहिए वैसा ढूंढने में, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। ठीक है। तो आप ऐसा ढूंढ सकते हैं। तो वहां पे ये सब आसान है ना, वहां पे कोई लफड़ा नहीं है। दूसरा, जब ऐसा लफड़ा नहीं है तो कोई माँ बाप और कोई समाज भी आपको प्रेशराइज नहीं करेगा कि भाई आप इसके साथ शादी कर लो, अमीर घराने की लड़की है या अमीर घराने का लड़का है ना। क्योंकि वहाँ कोई अमीर और गरीब गरीब का चक्कर नहीं गरीब होगा। घराने का कोई चक्कर है और नहीं, क्योंकि वहाँ पैसा और नहीं बच्चों है। के बारे में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इस पे निर्भर इसलिए हो जाऊं कि हाँ, इससे खर्चा मिलता इससे है। खर्चा मिले, मेरे बच्चे को खर्चा मिले, ऐसा भी कोई हाँ, चक्कर नहीं या है। मेरी जॉब चली जाए तो पता लगा इसके पास संपत्ति है, तो हाँ, उससे मेरा खर्चा भरण पोषण हो तो जाए। उसकी बात सुनो। हाँ, तो ये सुनने सुनाने का चक्कर जो है वो बेमतलब का खत्म हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल। जीवन मतलब सरल हो जाएगा। हाँ, जीवन सरल हो जाएगा। तो इसी वजह से आज माँ बाप भी या समाज भी जो इस तरह का प्रेशराइज करता है, वो उसकी जड़ में तो आर्थिक ही है। हाँ, मतलब पहले तो एक बार शादी करो, फिर उसमें खर्चा करो, हाँ, उसमें पता खर्चा लगा करो। फिर दूसरी शादी करो, फिर हाँ, उसमें फिर खर्चा उसमें करो। खर्चा करो। ठीक है, तो खर्चे के चक्कर में लोग कहते हैं कि जहाँ आ गए हो बस वहीं रहो, हाँ, वहीं रहो भैया। क्योंकि अधिकतर तो मामले इसी तरह से होते हैं कि खर्चे के मामले में एक दूसरे पर निर्भरता बनी रहती है और बुरा बोलते रहते हैं एक हाँ, दूसरे बुरा को। बोलते रहते और अच्छा, वो खर्चा किसी से कोई लेते देते समय अच्छा लगता नहीं किसी को, इसलिए वो मजबूरी वाला हिस्सा हैं। बनता है। जी जी जी। अब वो भी उस वाले केस में आप देखो कि वो बाहर जॉब करता था, वो खाली पैसे के लिए ही, हाँ, है ना, और वो ये स्थिति बनी कि खर्चा वो उससे लिया और यस घूमने वो यस, उनके साथ जा रही हैं। बिल्कुल। तो ये फैक्टर लास्ट में आके वो आर्थिक इकोनॉमी और सामाजिक मान्यता जो बनी हुई है हमारे समाज में उसी पे बिल्कुल। जा रहा है। हाँ, उसी पे और जाना इन दोनों का ही समाधान, संपूर्ण समाधान में बिल्कुल जड़ से कर दिया है। गया जड़ है। से खत्म है। क्योंकि आप देखो, कोई आदमी इतनी आसानी से तो मर्डर करने के बारे में सोच नहीं लेता है। हाँ तो हाँ भाई, नहीं कोई चीज नाक के ऊपर जब गले नाक तक आ जाती है, लड़ाई लड़ते 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 तब हाँ आदमी सोचता है। हाँ जैसे आत्महत्या कोई यूं ही तो नहीं कर लेता है। हाँ, प्रेशर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जीने के रास्ते नहीं होते, हाँ, सारे रास्ते बंद होने के बाद ही यस आत्महत्या यस। होती है। जैसे उस आदमी ने की थी, वो क्या नाम था, सुभाष, हाँ, है वो ना, वाला केस भी हुआ, देखो है ना, वो भी वो वाला पति केस भी पत्नी का हुआ। पूरा हाँ झंझट उसमें हाँ चलता रहा। हाँ, और कोर्ट केस वो में चलता इंटेलेक्चुअल रहा। काफी ये- लेवल पे और यस। इतने बड़े लेवल पे इंजीनियर, क्योंकि हाँ आसानी से तो करेगा नहीं वो। हाँ, आसानी से तो करेगा नहीं। ठीक बात है। तो आप सोच सकते हो, और वो तो देने को राजी भी था, लेकिन इधर से पैसे की डिमांड बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब व्यवस्था की तरफ से या तो नौकरी से पैसा आएगा या किसी कर्ज से कब आएगा से या आएगा? प्रॉपर्टी बेचो। यस। तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद बाकी परिवार खराब बाकी होगा, माँ बाप हैं, बच्चे हैं दूसरे, और है ना। उनका खुद भी है। तो सारा झंझट जो है वो पैसे और प्रॉपर्टी के बेस में है। यस यस, तो ये सिस्टम एक दूसरे को इज्जत, बेइज्जती, मान सम्मान, आत्महत्या तक पहुंचा दे रहा है। पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन सारे समाज में जितनी वीडियो वायरल हो रही हैं अभी तक, वो बस इस तरह से हो रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है, इस पर और ध्यान ऐसा नहीं दे ना रहे हैं। हो, इसके लिए क्या समाधान है, Yes। तो इसके लिए हम संपूर्ण समाधान की व्यवस्था रख रहे हैं। ये एक सही बात है और सभी लोग इस पे चेक करेंगे कि ऐसा कोई समाधान समाज में कोई और भी हो तो वो हमारे चैनल पे आए जी जी जी। और बताए कि भाई किसके साथ ऐसा नहीं होगा, हाँ, इस बात के लिए क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है। या किसी का आज नौकरी है कल नहीं रहेगी, इस बात की क्या कोई निश्चिंता वाला डिजाइन है। यस यस। या मान लो चलो वो दोनों साथ भी रहना चाहते और किसी एक के पास में जॉब ना हो तो कैसे रहेंगे। तो कैसे रहें। ये भी एक फैक्टर हाँ, है कि बिल्कुल, बहुत ये तो- सारी जगह पे कुछ पति पत्नी व्यवहार उनके अच्छे होते हैं, जी जी। लेकिन इस पैसे के कारण उनको पता ही नहीं चल रहा होता है कि इस कारण से संबंध खराब हो रहे होते हैं, तो बिल्कुल, एक दूसरे पे ब्लेमिंग शुरू हो जाती है यस यस, और ब्लेमिंग इस लेवल तक चली जाती है कि एक दूसरे को मार देते हैं। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे संबंध बनते तो अच्छी तरह से हैं, लेकिन बीच में क्या क्या फैक्टर खड़े होते हैं, ये एक बड़ी डीप स्टडी है। और संपूर्ण समाधान में ये जो दोनों फैक्टर हटा दिए गए हैं कि एक तो दो लोग सहमति के साथ
जब तक अच्छे से रहेंगे एक जी। दूसरे को सुख देने के लिए, बिल्कुल ना कि एक दूसरे को दुख या हत्या कर देने तक पहुंच जाए, यस तो ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी। बिल्कुल दूसरा, आर्थिक निर्भरता नहीं होगी तो दोनों को अनकंफर्टनेस जैसा नहीं लगेगा बिल्कुल और ऐसा लगेगा कि साथ में जी ही रहे हैं, मजबूरी बिल्कुल। जैसा कुछ पार्ट नहीं है। बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो आप रख रहे हो। और इसी के साथ जितने भी लोग इस विषय पर गहराई से कुछ और फैक्टर हों और कोई और समाधान रखना चाहते हों, तो वो हमारे इस चैनल पे आ सकते हैं और सभी लोग इनवाइट हैं। जी कोई जी, भी जी, किसी भी टॉपिक पे लेके डिस्कस कर सकता है, चाहे वो चोरी हो रही हो, हत्या हो रही हो, माँ बाप बच्चों में झगड़े हो रहे हों, मर्डर हो रहे हों, बिल्कुल दो व्यक्ति अननेसेसरी किसी बात पे बहुत ज़्यादा थकान में चले गए हैं, उनको ये समस्या आ रही है कि समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार वो संपूर्ण समाधान का भी अध्ययन करें जी जी और अगर उसमें कोई गलती पाई जाए तो हमें भी बताएं, या उनके पास कोई इस तरह की समस्याओं का समाधान है तो रखें, जिससे कि हमें भी समझ में आए कि संपूर्ण समाधान से भी बेहतर कोई समाधान है क्या समाज में। बिल्कुल वरना इस संपूर्ण समाधान को आगे लाइक करें और अगर कुछ और डिस्कस करनी हो तो चैनल पे आएं, सभी का स्वागत रहेगा। जी 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 और इस तरह की घटनाओं पे हम जैसे लोग जो चिंतन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है, हाँ बिल्कुल क्योंकि इस तरह के लोगों की संख्या एक तो कम रहती है और आप एक सटीक विषय पर हम लोग आए आज, और इस पे हम अगली वीडियो भी बनाएंगे कि गहराई में जाके और समझा जाए कि कितने लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते और अगर नहीं चाहते हैं तो ऐसी घटनाएं फिर भी क्यों हो रही हैं, तो बड़ी डिस्कशन इस पे छेड़ी जाए यस और यस सारे समाज से पूछा जाए। हाँ पूछा जो जाए लोग बुद्धिमान अपने आप को होने का दावा कर रहे हैं तो उनसे समाधान भी एक बार पूछ लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल और हम लोग भी ऐसा करेंगे इन फ्यूचर, हाँ जब थोड़ा संसाधन हमारे पास हो जाएगा हाँ तो हम जगह जगह जाके लोगों से उस बारे में पूछा करेंगे और फिर उसी का आगे और एक वीडियो बनेगा। हाँ लोगों से पूछेंगे भाई ये समस्या है क्या, हाँ जी है, तो क्यों है ये समस्या, इससे क्यों नहीं निकल पा रहे हो, हाँ, इस क्या तरह समाधान है क्या। है ना, ऐसा इंटरव्यू टाइप का हर ठीक एक ठीक आदमी ठीक से, ठीक ठीक। तो उससे समझ में आएगा कि किन कारणों से लोग चाह तो रहे हैं निकलना लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और संपूर्ण समाधान में तो उस लेवल तक लड़ाई पहुंचेगी ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा वहाँ, तो क्योंकि वो तो जैसे ही लगा के मिसमैच है वैसे ही अलग हो जाएंगे, वैसे ही अलग हो जाएंगे। तो और वहाँ इस संबंध कभी खराब ही नहीं और होगा। वहाँ इस बात पे मनमुटाव कभी होगा नहीं कि होगा तेरा नहीं, खर्चा हाँ मैं चला रहा हूँ हाँ या तेरा खर्चा मैं चला रही हूँ, है ना, या तुझे यस मैं यस पाल रहा हूँ या हाँ तुझे मैं मैं पाल पाल रही रही हूँ, हूँ, है बिल्कुल ना, ना बिल्कुल बच्चों के साथ, ना पति पत्नी के यस साथ और ना बुजुर्गों के साथ, यस यस क्योंकि इस तरह का एक अपमान फील होता है सबको। अपमान फील होता है, बिल्कुल। चाहे छोटे से बच्चे को भी आप कुछ खाना खिला के उसको अगर ये बोल दो हाँ कि भी तुम्हें हम पाल रहे कि हैं, हम तुम्हें पाल रहे हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ। हाँ कुछ हूँ और कुछ हूँ कि नहीं, और वो दबाव में जीने लगता है क्योंकि उसको पता है कि अगर पापा नाराज हो गए या मम्मी नाराज हो गई तो घर से बाहर निकाल देंगे, तो जो इनसे मिलता है एक तो वो नहीं मिलेगा वो नहीं और दूसरा मिलेगा, घर से और बाहर निकाल देंगे। हाँ और लठाई पिटाई अलग से लड़ाई होगी। पिटाई जैसे मेरी भी हुई है हाँ बचपन सभी की में। होती है, हाँ मेरे हाँ, हमारी भी हुई है। मुझे बचपन में ये मतलब सवाल खड़ा हो गया कि ये घर मेरा नहीं मेरा है, है कि नहीं है, हाँ क्योंकि जब मेरी पिटाई भयंकर रूप से हुई हाँ और बड़ी छोटी सी बात थी, हमें भी छोटी नहीं छोटी पता, सी, हमें भी हाँ नहीं पता 2-4 रुपए के लिए हो जाती थी। हाँ, तो समझ में आता है कि यार ये घर हमारा नहीं है। तो हाँ पता लगा कि आदेशात्मक स्थिति में रहना है, हाँ कि इनकी बात माननी है कि इनकी बात माननी है। तो पता हाँ लगा बात मानते मानते ही इस यस उम्र में आ गए। हाँ और सिखाते थे ऐसा कि बड़ों की बात मानना तुम्हारा धर्म है। धर्म है। और दूसरी बात, अब हम बड़े जितने भी लोग हैं उनसे भी ये पूछ रहे हैं कि भाई इस तरह की घटनाएं जो ये समाज आप अगली पीढ़ी को देके जा रहे हो या व्यवस्था देके जा रहे हो, क्या ये व्यवस्था आपके लिए ठीक है हाँ जो अभी चल रही है व्यवस्था? बिल्कुल और अगर बिल्कुल, नहीं ठीक है तो इस पे एक बार खुली एक चर्चा बार करें, खुली चर्चा हो, चिंतन बना वरना बड़ों का सम्मान नहीं होगा, सही का सम्मान होगा। यस यस भाई बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें ऐसा समाज दो जी जिसमें एक बच्चा पैदा होने के बाद वो जीवन भर ये सोचता रहे या हाँ सोचती रहे। सोचती रहे, बिल्कुल अब वो बिल्कुल, लड़की, मुझे सबसे ज्यादा जो फोकस हुआ वो उस लड़की पे हुआ हाँ कि छोटी सी लड़की के साथ ये घटना इस तरह से चल रही है। बिल्कुल अब वो बड़ी होते होते वो किससे प्यार किससे घृणा करेगी यस ये डिसीजन नहीं कर पाएगी। उसके मनस पे क्या असर पड़ेगा इसका, एक तो माँ के प्रति सवाल खड़ा हो गया, हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा पिता के प्रति सवाल खड़ा हो गया कि जी पिता जो है पता नहीं क्या गलती कर दी थी, मर्डर हो गया। यस अब वो ये डिस्कस भी नहीं कर पाएगी। तो एक चेन से बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हो रही हैं। हाँ कितने अच्छा, लोग अब परेशान हैं। दूसरी बात, हर जगह एक सिचुएशन और खड़ी हो गई है कि सब पति पत्नी एक दूसरे को शंका की नजर से देखने लगे हैं जी 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 कि ये मुझे ड्रम में पैक ना कर दे, हाँ या वो सोच रही कि ये मुझे ना मार दे, या बिल्कुल उसके जैसी मुझे ना समझ ले। यस यस तो एक अननेसेसरी ये एक भय और एक भय और खड़ा हो जा रहा है खड़ा हो जा रहा कि है जरा भी पति पत्नी में कहीं लड़ाई होगी तो ये बात कि उनके मर्डर, दिमाग में आने कि या लग तो ये जाएगी, मेरा मर्डर कर देगी देगी या मैं इसका मर्डर कर दूंगा। तो इस तरह की सिचुएशन बन गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसी समस्याओं को गहराई से चिंतन करें और सही में प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्ट और क्या सॉल्यूशन इसका है, अगर है
किसी के पास तो चैनल पे आए। और संपूर्ण समाधान में हम लोगों का ऐसा दावा है कि ऐसी कोई भी घटना होगी ही नहीं, क्योंकि घटनाएं तो परिणाम के तौर पर हमें बाद में दिखाई देती हैं, लेकिन शुरुआत उनके कारण पहले ही मौजूद होते हैं और होते आ रहे हैं। और शुरू से ये समस्या लगातार बनी हुई है कि चोरी, लूट, हत्या, मर्डर, और मर्डर भी इस तरीके से जो मतलब एकदम अंदर से भय का डबल भय हो जाए। हाँ, एक तो साधारण तरीके से चलो भाई कोई मरा, ठीक है भाई ऐसे ही मर गया, या चलो किसी से अन्य, लेकिन वो प्लानिंग के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब वो अपने फियर से बचना चाह रहे हैं। हाँ, अपने फियर से लेकिन सारा समाज फियर में चला गया। सारा समाज चला गया, और जो मर गया वो तो मर गया, और वो दोनों जेल में चले गए, और जो बचे हैं वो दोनों जेल में। मतलब किसी की जिंदगी अच्छी नहीं। अब उन्हें रखाने के चक्कर में बाकी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, पूरी जेल वाले परेशान, जेल में पुलिस वाले परेशान, वो हमेशा ऐसे रहते हैं, कोई भाग ना जाए, कोई भाग ना जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए। अब वो लड़की है बेचारी, अब वो उसको माता पिता बड़े होकर क्या सवाल करेगी, वो परेशान। बिल्कुल। तो सारा समाज जो है, अब बच्चे की देखरेख कौन करेगा? जेल में और बाप मर गया। और दूसरी बात, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अब उसका पालन पोषण के लिए, अब देखो कौन कर दे? एक नया फैक्टर इसमें जुड़ेगा कि उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी। जो बेटी है वो या तो नाना नानी उसके पालेंगे, अब उनके पास क्या व्यवस्था है? हाँ, क्या, और वो भी लोग डरते हैं। देखो, कोई दूसरे लोग खासतौर से बिटिया के पालने में डरते हैं कि पता नहीं उन पे ना आरोप कोई लग जाए कि भाई तुम इसका शोषण कर रहे हो या क्या कर रहे हो। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं कई जगह, तो वो भी उसको ढंग से पाल नहीं पाएंगे। वो भयभीत होते हुए ना तो कोई संबंध ठीक से चल पाता है, और ना ही हम किसी बच्चे का पोषण ठीक से कर पा रहे हैं, जैसा अक्सर हो रहा है। बिल्कुल। और इससे बहुत ज्यादा मतलब समस्याएं इस लेवल पे बड़ी हो गई हैं कि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कुछ कमा रहे हैं तो काय के लिए कमा रहे हैं, किसके लिए? बिल्कुल। कोई जॉब कर रहे हैं तो काय के लिए, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो काय के लिए। जब इस तरह की घटनाएं होती हुई देखते हैं, वही परिवार के लिए ये सब करते हैं। जी। और परिवारों में ही अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो फिर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि ये सारी व्यवस्था चला किसके लिए रखी है? बिल्कुल। आखिर किसको सुख प्रदान करने के लिए? सही बात। बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, यही मेन होता है। हाँ। या फिर मित्र सगे संबंधी, उनमें भी लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो इसमें अगर कोई आपको लगता है कि हमारी कोई समीक्षा या इस तरह की घटनाओं का विवरण कुछ ऐसा लगा हो कि आपको गलत लगा हो, तो आप आ सकते हैं, या आपने कोई और कारण ढूंढा हो इस तरह की घटनाओं का तो हमें बता सकते हैं। जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ये समाधान जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे, तो इसे लाने के लिए जल्दी से जल्दी अगला कदम उठाएं। इस पे आगे प्रयास लगातार हमारा जारी है, और अगर इस पे कोई भी ऐसी बात हो जो आपको गलत लगे तो आप समीक्षा में आ सकते हैं। जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।